हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। ठीक है, जो जेपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपोना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग का संविधान में कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सी है, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि योजना आयोग का ना संविधान में कोई उल्लेख है, ना ही उसके सदस्यों का कोई योग्यता फिक्स किया गया है और ना ही कार्यकाल फिक्स किया गया है। ठीक है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है, लेकिन नृत्य के साथ नाट्य नृत्य है। ठीक है, तो एक नृत्य नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। अगला प्रश्न है, देखिए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन सा ऐसा चीनी जनरल था जिन्होंने कनिष्क को हरा दिया था? तो पेन चाओ। पेन चाओ एक ऐसा चीनी जनरल था जिसकी बेटी से कनिष्क शादी करना चाहता था, लेकिन पेन चाओ ने मना कर दिया और जिसके उपरांत दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें से पेन चाओ जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह एक कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सुलह एक कुल का जो सिद्धांत है वो हमारे अकबर, जो मुगल सल्तनत के सम्राट हैं, उन्होंने प्रतिपादित किया था और इसी सिद्धांत के तहत दूसरे समुदाय के लोगों को अपने राज्य की ओर आकर्षित किया था और एक बहुत अच्छे सम्राट बनके भारत में राज किया। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 300 से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सलाहकार किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो सलाहकार है वो बीएन राव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? यानी कि कौन ऐसा देश है जहां से हमें नीति निर्देशक तत्व मिला है? तो वो आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये जो इम्पीचमेंट है जो राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जाता है वो दोनों में से राज्यसभा या ये सांसद, दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लगाया जा सकता है, बस 2/3 बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन आयोग के द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो सांसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं द्वारा जो है तो सम्मिलित रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल वही मुमताज महल जिसके याद में ताजमहल बन गया है। ठीक है, तो उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथावना का क्या मतलब है? अथावना, ठीक है, तो अथावना एक भू राजस्व है, यानी कि भूमि का एक कर है। ठीक है, तो भू राजस्व है अथावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनुशीलन समिति, जो देवघर में भी एक्टिव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारा नहीं है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है किन किन देशों की सहायता से? तो भारत और रूस के द्वारा। अगला प्रश्न, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग डीआरडीओ कहते हैं, उसके द्वारा मानव रहित एयरक्राफ्ट बनाया गया था। ठीक है, तो वो एयरक्राफ्ट जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जैसे एटम में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था थॉमसन ने, ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? जैसे हम लोग हेडिंग में लिखते हैं ना, किसी को कोई लेटर लिखना हो तो सेवा में श्रीमान, तो वैसे ही किसको संबोधित करते हुए लेटर लिखते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, याद रहना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करवाता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, लेकिन त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइकुन नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित है? तो टाइकुन से चाइना सी, जो चीन सागर है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। फिर है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, लेकिन महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 में ये उल्लेखित है कि कृपाण जो है वो सिख लोग रख सकते हैं, कंघा, कृपाण, कच्छा, ये सब रख सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। फिर है, राज्यपाल को वेतन और भत्ताएं दी जाती है किससे? तो कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, कॉन्सिलिडेटेड फंड यानी कि राज्य के संचित निधि से। ठीक है, एक केंद्र की संचित निधि होता है तो उससे नहीं, राज्य के संचित निधि से मिलता है राज्यपाल को वेतन। अगला और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा जाता है? तो जिस तरह बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसी तरह पंजाब के टैगोर किसे कहा जाता है? तो अमृता प्रीतम को कहा जाता है। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोगों ने देखा। बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ अच्छे थे, कुछ थोड़े टफ थे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन से फिर मिलते हैं हम अगले सेट में। ऐसे ही आप लोगों को पर डे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत जोर शोर से हो सके। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो, आप लोगों को इतना मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहे। तो बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।